We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी दुनिया को बताई। सीडीएस ने भारत के हमलों की सटीकता तो बताई ही और दुनिया को यह भी साफ कर दिया कि आतंकवाद पर अब भारत की टॉलरेंस खत्म हो चुकी है। सीडीएस ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि इस बार कोई भी हिमाकत की गई तो अंजाम भुगतना होगा। The air defenses as long as 300 kilometers with point accuracy and target airfields and infrastructure deep inside Pakistan. ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पराक्रम का नया अध्याय लिखा। पीओके से लेकर पाकिस्तान तक आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को मटियामेट कर दिया गया। भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को दुनिया को बताया। पाकिस्तान पर सबसे बड़ा प्रहार। भारत के सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स दुनिया को बताई है और पहली बार उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर तक घुसकर भारत ने बेहद सटीक वार किया है। Now that satellite images for all the strikes are available not only through Indian media but from global sources, and you would have seen that most of the strikes were delivered with pinpoint accuracy, some even to a meter, to whatever was our selected mean point of impact. So we were quite certain that none of them will go astray and they will land at the places where we desired them. और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी कैंप्स को सटीकता से तबाह किया, जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। जब पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की तो 7 से 10 मई तक भारत ने ऐसी तबाही पाकिस्तान में मचाई जो वो सदियों तक याद रखेगा। India doesn't depend on one nation for its defense needs. So it's a number of capabilities which were put together, and most of these capabilities were put to good effects, the results of which were visible, the evidence of which was demonstrated. You are aware that we were able to penetrate the air defenses as long as 300 kilometers with point accuracy and target airfields and infrastructure deep inside Pakistan. So that indicates the functionality of the equipment. पाकिस्तान में उठते जनाजों ने भारत के सटीक हमलों को साबित कर दिया है और सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को भारत की ताकत बताई है। भारत ने फाइटर जेट से लेकर ड्रोन और ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ दी। So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity, carried out precision strikes and flew all types of aircraft with all type of ordnances on 10th. भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी और कहां-कहां चोट पहुंचाई, ये सब कुछ सीडीएस ने डिटेल में बताया।
पाकिस्तान में तबाही के सबूत तो पूरी दुनिया देख चुकी है। अब आप ये भी जान लीजिए कि तबाही मची कहां कहां। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस तबाह हुआ। भारत ने पाकिस्तान के रफीकी एयरबेस को धुआं किया। रहीम यार खान एयरबेस बर्बाद हुआ। सकूर और पसरूर एयरबेस ध्वस्त कर दिए गए। इसके अलावा विकराल हमला कर सियालकोट में तबाही मचाई गई और मुरीद एयरबेस को भी पूरी तरह से तबाह किया गया। चीन के हथियार भी मिट्टी में मिला दिए गए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद उसके दोस्त तुर्की और चीन भी कर रहे थे। दोनों देशों ने हथियारों से पाकिस्तान की मदद की, लेकिन भारत के सटीक प्रहार के सामने चीन के हथियार 1 मिनट नहीं टिके। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने ध्वस्त कर दिया। And as regard assistance provided to Pakistan during this particular conflict, you all aware that almost 80% of the equipment which Pakistan has procured in the past few years actually has been procured from China. So I'm sure some kind of support from the OEM, etc., to refine problems, rectification, maintenance, these kind of support certainly would have been provided. भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और सीडीएस अनिल चौहान ने दुश्मन को चेतावनी दी है कि अपनी आतंकी गतिविधियां रोके, क्योंकि ये अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आया तो आतंकिस्तान को तबाह करने में भी हमें वक्त नहीं लगेगा। What India has done is politically they have drawn a new red lines of their tolerance against terror, and this I hope this particular operation it's basically lying in military domain, so that should bring about some lessons for our adversary also, and hopefully they learn that this is a limit of India's tolerance. Means we've been subjected to this proxy war and terror for the past almost about 2 decades or maybe more. And we've lost a lot of people, and we want to put an end to it. आतंक के खिलाफ भारत ने खींची नई रेखा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने ये साफ कर दिया कि अब आतंकवाद का कोई भी रूप हो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने बर्दाश्त करने की नई लाल रेखा खींच दी है, तो इस बार सीज फायर भी पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगा। I think Government of India has made it quite clear. They have laid down the limits of the tolerance against terror activities emanating from Pakistan, and it's quite clear that India is going to respond precisely and decisively should there be any further terror attacks emanating from Pakistan. So that's, I think, has its own dynamics as far as the armed forces are concerned. It will require us to be prepared 24/7. सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में भी भारत के सीडीएस ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध रखने का दौर अब खत्म हो चुका है और भारत की सेना किसी भी हमाकत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।